तो इनके द्वारा एक बात कही गई थी। क्या बात कही गई थी? कि अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ठीक है, क्या कहा था इन्होंने? एक वक्तव्य दिया था, और वक्तव्य क्या दिया था? कि अकबर करे ना चाकरी। क्या कहा था? अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये बात जो है, ये वक्तव्य जो है वो इनके द्वारा दिया गया था। तो ये हम बात कर रहे थे मलुकदास की। किसकी बात कर रहे थे? मलुकदास की बात कर रहे थे। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे थे? हम मलुकदास के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, मलुकदास के बारे में बस इतना ही पढ़ना है। मलुकदास मलुक हैं, काफ़ी मलुक हैं। रत्न खान ज्ञानबोध लिख दी, कबीर पंथ का अनुसरण किया, समानता एकता की बातें की, काफ़ी अच्छी की। थोड़ा आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं मलुकदास के बाद दादू। किसके बारे में बात करेंगे? दादू के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? दादू। नाम सुना है ना, दो दादू। देखिए, दादू का जन्म कहाँ हुआ था? 1544 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन इनका जो कर्म स्थल है, इनका जो कर्म स्थान है वो अहमदाबाद नहीं रहा। ठीक है, कहाँ रहा? नारायण जयपुर। ठीक है, तो ये कहाँ पे आ जाते हैं? नारायण गांव आ जाते हैं। और नारायण गांव में ही इनकी 1544 में जन्म हुआ था। 1603 में इनकी मृत्यु जो है वो कहाँ हुई? नारायणा या नारायणा, दोनों नाम मिलते हैं, नारायणा। जयपुर और नागौर के मध्य में पड़ता है। ठीक है, तो 1603 मृत्यु, नारायणा। इन्होंने क्या किया था? इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। तो इनको राजस्थान का क्या कहा जाता है? इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दादू को कहा जाता है। और इनको किस नाम से जानते थे? इनको महाबली के नाम से जानते थे। तो इनका प्रारंभिक नाम है ये। कैसा नाम है? प्रारंभिक नाम पूछा जा सकता है कि दादू का प्रारंभिक नाम क्या था? महाबली। क्या नाम था? महाबली। और इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनके द्वारा कौन सा निपक और परब्रह्म, इनके द्वारा निपक और परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की गई। देखो, कौन कौन से संप्रदाय हो गया? एक निपक संप्रदाय हो गया, एक परब्रह्म संप्रदाय हो गया। इनके द्वारा दो संप्रदाय, कौन कौन से संप्रदाय? निपक परब्रह्म। याद कर लो दोनों को, निपक परब्रह्म। ठीक है, तो महाबली इनके बचपन का नाम था। इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये तो भूलना ही मत, वरना मार खाओगे तुम लोग। ठीक है, 1603 में मृत्यु, नारायणा कहाँ? जयपुर। दादू 1544 में अहमदाबाद में इनका क्या होता है? जन्म होता है। ये किस विचारधारा को फॉलो करते थे? तो कहाँ में लिखा था ना भी, कबीर की विचारधारा को। हाँ, कबीर कहा जाता है ना। तो ये किसकी विचारधारा को फॉलो करते थे? कबीर। तो इनको क्या कहा गया? कबीर पंथी कहा गया। क्या कहा गया इनको? कबीर पंथी कहा गया। ठीक है, तो याद रखना है इनसे अकबर जो है 1544, ठीक है, इनसे अकबर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। अकबर ही नहीं, इनसे मानसिंह भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। और अकबर और कबीर की जो मुलाकात है वो कहाँ हुई थी? फतेहपुर सीकरी में हुई थी। ठीक है, कहाँ लिखे? यहाँ लिखे ना, अकबर और कबीर की मुलाकात। अबे सही लिख दे, मुलाकात, कबीर की मुलाकात कहाँ हुई थी? फतेहपुर सीकरी।
फतेहपुर सीकरी में हुई। बात समझ में आई? इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? फतेहपुर सीकरी में हुई। कहाँ हुई? फतेहपुर सीकरी में हुई। किस किस की हुई? अकबर की हुई और कबीर की हुई। अकबर इनसे बड़ा प्रभावित था। क्या था? प्रभावित था। और कबीर ने यहाँ पर रुककर 40 दिन से ज़्यादा अपने धार्मिक विचारों को लोगों को सुनाया था। ठीक है, किसको? धार्मिक लोगों को सुनाया था। किसने? कबीर ने 40 दिनों तक। दिख रहा है नीचे तक? तो मैं बोल रहा हूं 40 दिनों तक लोगों को धार्मिक शिक्षा प्रदान की। धार्मिक शिक्षा प्रदान की। ठीक है, बात समझ में आई? तो इनके द्वारा लोगों को 40 दिनों तक धार्मिक शिक्षा प्रदान की गई थी। ये अकबर, जो अकबर था, इनसे क्या था? काफ़ी प्रभावित था। अकबर ही नहीं, मान सिंह भी जो था वो इनसे काफ़ी प्रभावित था। बात समझ में आई ना? जल्दी से इसको उतारो, फिर हम मिटाते हैं। जल्दी 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 उतारो, स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए, कुछ भी कीजिए। दादू तो 1544 में अहमदाबाद में जन्म, 1603 में मृत्यु, नारायण जयपुर। राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। महाबली के नाम से जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी में मुलाकात हुई। 40 दिनों तक धार्मिक ज्ञान की शिक्षा प्रदान इन्होंने की थी। बात समझ में आई? अब देखिए, इनके द्वारा 1554 में दादू पंथ की क्या की गई? स्थापना की गई। 1554 में दादू पंथ की, ठीक है, दादू पंथ की स्थापना की गई। ठीक है, किस पंथ की स्थापना की गई? तो इनके द्वारा दादू पंथ की स्थापना की गई। कब की गई? 1554 में इनके द्वारा दादू पंथ की स्थापना की गई। ठीक है, नागा और निहंग, नागा और निहंग इसकी क्या थी? 2 शाखा थी। याद रखना है, दादू पंथ की स्थापना, ये तो याद रखना है, भले ही कुछ याद रहे ना रहे। 1554 में दादू पंथ की स्थापना की गई। नागा और निहंग इसकी क्या थी? 2 शाखाएं थी। ठीक है, इसके जो सत्संग होते थे, किसके? दादू के सत्संग जो होते थे ना, इनको किस नाम से जाना जाता था? अलख दरीवा के नाम से जाना जाता था। दादू के सत्संग को अलख दरीवा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? तो इसके जो सत्संग होते थे, दादू के सत्संग को अलख दरीवा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? तो दादू के सत्संग को अलख दरीवा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? अलख दरीवा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? अलख दरीवा के नाम से जाना जाता था। याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, देखिए अब देखो, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का क्या किया था? समर्थन किया था। और इसके अलावा इनके 152 शिष्य थे। कितने? 152 शिष्य थे। 152 शिष्य थे, जिनमें कुछ प्रमुख हैं, जैसे रज्जब था, सुंदरदास था। ठीक है, तो 52 जो हैं वो मुख्य हैं, जिनको 152 में से 52 मुख्य हैं, जिनको क्या कहा गया? दादू पंथ का स्तंभ कहा गया। ठीक है, तो दादू पंथ का स्तंभ किसको कहा गया? इनके जो 52 शिष्य थे इनको कहा गया। ठीक है, रज्जब जो इनका मुख्य शिष्य था वो कहता था ये संसार वेद और सृष्टि कुरान है, जो श्रम करता है वो राम नाम लेने का अधिकारी नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने कबीर ग्रंथावली के संबंध में दादू पंथियों ने अपनी बात रखी थी।
और ये गुरु की संकल्पना करने में, गुरु का आदर करने में, गुरु का सम्मान करने में, गुरु को मानने में ये लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का क्या किया था, समर्थन किया था, उनके विचारों को, उनके भावनाओं को, उनके आदर ज्ञान सम्मान को। ठीक है, तो इन्होंने प्रत्येक धर्म की बढ़ाई की थी, इस्लाम की इन्होंने बढ़ाई की थी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने किसके बारे में पढ़ा है, दादू के बारे में पढ़ा है। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा है, अभी दादू के बारे में पढ़ा है। अब देखिए आज के लिए इतना ही, काफ़ी कम टाइम लिया है हमने, लेकिन काफ़ी है। ठीक है, तो हम इसके बाद जो है वो क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम महाराष्ट्र धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो होगा आने वाला, उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, महाराष्ट्र धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है कि देखो सीखो, कुछ नहीं सीखना तो सुनो, कुछ सुनोगे तो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। इतने बड़े वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन तो समझ में आए होंगे। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करेंगे, आपके काम आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।